आज यूट्यूब पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है जो कि काफ़ी टाइम पहले से ही चल रही है, प्रखर, श्वेताब और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में। हम में से, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन होगा यूट्यूब के ऊपर जो संदीप माहेश्वरी को ना जानता हो। और उन्होंने जिस तरीके से यूथ को मोटिवेट किया और जिस तरह से उनके सेशन आते हैं सारे फ्री ऑफ कोर्स होते हैं, और वो अपने नॉलेज और अपने विजडम के आधार पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और जैसे कि आजकल उनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, मीट यूर यूट्यूबर करके, उसमें भी वो सब लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों, कहीं ना कहीं वो संदीप माहेश्वरी जी से मोटिवेट हुए मिलते हैं। तो जो आज इतना एक उनका जो एक ओरा है, एक वो इतने सक्सेसफुल इंसान हैं, उनकी कंट्रोवर्सी प्रखर एक के नाम के किसी बंदे के साथ में हो गई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये श्वेताब गंगवार, इधर संदीप महेश्वरी, और एक ये बंदा है। अब इसने क्या किया है कि संदीप महेश्वरी सर और प्रखर के ऊपर 2 करोड़ रुपए का डेफेमेशन का केस डाल दिया है। तो हमारा चैनल आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ एडवाइज़र के नाम से है, यानी कि हम बात करते हैं कानून के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो इसने, इस बंदे ने एक डेफेमेशन का सूट फाइल किया है, अ, संदीप महेश्वरी सर और श्रद्धा गंगार और एक कोई पीपोए करके चैनल और भी है, उसके ऊपर इन्होंने ये केस फाइल किया है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में डेफेमेशन का क्या रूल है क्या नहीं, और एक्चुअल में लास्ट में हम इस वीडियो के इसको कंक्लूड करते हुए जानेंगे कि इंडिया में ये किस तरीके से काम करता है, क्या ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है या कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, जस्ट एक हवा टाइप होता है ना, तो वो है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डेफामेशन क्या प्रोसीजर है डेफामेशन का इंडिया के अंदर। तो डेफामेशन, व्हाट इज डेफामेशन? डेफामेशन इज द एक्ट ऑफ, ये आप पढ़ लेना यार, अब मैं सारा पढ़ूंगा तो अजीब हो जाएगा। इसमें सिंपल मैं करके बताता हूँ, इसमें दो तरह से होता है, एक लाइबल होता है और एक स्लैंडर होता है। अगर आप किसी को कुछ चुगली वगैरह कर देते हो किसी की, या किसी के बारे में कोई अपमानजनक शब्द बोल देते हो जो किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करें, या उसकी जो उसकी एक रेपुटेशन है, क्योंकि जो हर आदमी होता है उसकी कुछ ना कुछ रेपुटेशन जरूर होती है, तो अगर उसकी रेपुटेशन को आप हार्म कर रहे हैं किसी वे में और वो उसे लॉस पहुंचा रहे हैं, वो हर्ट हो रहा है, तो वो एक सिलेंडर में आता है। और अगर कोई पब्लिक कर देता है, कोई न्यूज़ आर्टिकल ऐसा प्रिंट कर देता है जिससे आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, या कोई इमेजेस वगैरह ऐसी क्लिक कर देता है, तो इस तरह से ये डेफामेशन दो तरीके से होता है। तो एक उसको लाइबल और एक स्लैंडर, दो इसकी जो पॉपुलर आप कह सकते हैं डिक्शनरी के वर्ड है, इसी के तहत ही ये आगे चलता है। तो नेक्स्ट, जो इंडिया में जो डेफिनेशन लॉ है वो, देखिए आप इसमें ना, ये दो तरह से अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जैसे कि एक आप बोल सकते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जो हमें आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल हमारे पास एग्जाम्पशन है फ्रीडम टू स्पीच की, कि हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो वो है वो इस तरीके से हमें बोलना है कि वो किसी दूसरे को हर्ट ना करे, या दूसरे की जो उसका फंडामेंटल राइट है वो हर्ट ना हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें आता है, डेफामेशन है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ऑफ सम एक्सेप्शंस, ये कुछ हैं रूल्स जो हैं। अब डेफामेशन दो तरह का होता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जो डेफामेशन सिविल में है उसमें आपके खिलाफ सूट डाल देते हैं, जैसे कि अभी इस वाली कंट्रोवर्सी में हुआ है कि 2 करोड़ रुपए का सूट फाइल कर दिया है। और एक क्रिमिनल भी होता है, वो सेक्शन 499 के अंडर में, 500 के अंडर में डलता है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन भी होता है, दो तरह से डेफेमेशन होता है। ये इसमें एक्सेप्शंस हैं, आप इसको थोड़ा सा पोज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या होता है, बहुत सारे हैं। अगर आप बिल्कुल कट शॉर्ट में बात करूं, तो डेफामेशन केस सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 1% ही होते हैं, 99% डेफामेशन के केस फेल ही होते हैं। अब अगर लीडिंग केसेस की बात करें, तो राम जेठानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस हुआ था, उसके अंदर इनके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा था। तो राम जेठमलानी को आप जानते हो कि जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर थे, और इतने बड़े लॉयर होने के बाद भी उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का मानहानि मिला था सुब्रमण्यम स्वामी जी से। और अगर आप बात करें, तो जिस बंदे ने ये सूट फाइल किया उसे तो कोई जानता भी नहीं है उतने अच्छे तरीके से, तो 2 करोड़ तो भूल जाओ। दूसरा, अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल। जब ये अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो इन्होंने अरुण जेटली जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए थे। तो फिर अरुण जेटली जी ने इनके खिलाफ सूट फाइल किया था जिसमें इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, और इस तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ से बचकर निकल गए थे उस सूट से। तो मेनली इनमें यही होता है। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो कंक्लूजन में यही है कि इंडिया में डेफामेशन से कोई भी कंपनसेशन हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है।
और ना के बराबर है। अब जो जिस तरह की ये कंट्रोवर्सी है, उसने संदीप सर के खिलाफ जैसे बोल दिया कि छोटी बच्ची हो क्या, तो उस अगर आप पूरी वीडियो को देखो तो वो एज ए क्वेश्चन ही उठा रहे हैं। उन्होंने उसको कुछ जो स्टेटमेंट है उसको, मतलब कि कैसे कहूँ कि जो स्टेटमेंट है उसे पूरा, मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, वो जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ छोटी बच्ची है क्या। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं पे कंटेम्प्ट, इसमें कुछ डेफामेशन बन ही नहीं रहा है किसी भी तरीके का। और ऐसे ही जो शर्ताब के खिलाफ किया है, तो अगर मैं इसका एक कंक्लूड कहूँ तो इसका कुछ भी नहीं है। अगर बहुत किसी लास्ट लेवल पे 1% जाके अगर कोई कुछ कंपनसेशन देता भी है तो वो 1-2 लाख रुपए से ऊपर इसमें कहीं बात बनने वाली नहीं है। जो 2 करोड़ है ना, ये तो डेफेमेशन सूट में क्या होता है कि हर आदमी कुछ बढ़ा चढ़ा के अपनी रेपुटेशन को दिखा देता है कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, ऐसा है वैसा है। पर एक्चुअल में जब कोर्ट कंक्लूड करने के ऊपर आती है तो वो बहुत ही कम और मिनिमम अमाउंट रह जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है, या डेफामेशन सूट हो गया तो पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जनरल कोर्ट में जाके प्रोसीजर देखोगे तो डेफामेशन तो बहुत ही कम सूट फाइल होते हैं इसके। क्योंकि क्योंकि ऐसा लो ही नहीं है कि जो आपको कंपनसेशन दिला सके। जस्ट हरासमेंट है दोनों पार्टीज की, जो डेफामेशन करता है उसके लिए भी और जो सू कर रहा है उसके लिए भी, और जो सू हो रहा है उसके लिए भी। तो दोनों के लिए ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है और किसी के हाथ लास्ट में कुछ नहीं लगता। और कोर्ट को भी ये लगता है कि जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो जो भी श्वेताब के फैंस हैं, संदीप माहेश्वरी सर के फैन हैं, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या ही होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी आज जो संदीप सर की वीडियो थी उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं उन्होंने। बोल भी दिया है कि हाँ आप आओ, हम आके आपके साथ बात करेंगे। आप डेरोगेटरी वीडियो जो आपको लग रही है या अच्छा नहीं लग रहा वो वीडियो हटा दो, हम भी हटा देते हैं। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकल ही जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मैंने नई नई वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि शायद उतनी अच्छी ना बना पा रहा हूँ अभी, पर जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करके आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आप भी कानून के बारे में नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सके, तो मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।